Hello, good evening to all of you. In the current affairs classes, right now going to discuss Mahakumbh 2025. This is very important for your art and culture segment. Why? Because Mahakumbh is the recognized world largest religious gathering. So here we will see what is the Mahakumbh, how many types of the Kumbh, what is the mythological story, historical significance, and some of the travels that account about this Mahakumbh 2025 presently. यानी अब हम देखेंगे कि महाकुंभ क्या है या कितने तरह के होते हैं, इसका क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है, क्या जो भी ट्रेवलर थे उनका वृतांत रिगार्डिंग दिस महाकुंभ है, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज से क्या है। सी इन द 13 जनवरी 2025 संगम यानी गंगा जमुना सरस्वती विलुप्त हो गई है। संगम प्रयागराज में होली डीप के बाद यानी स्नान करने के बाद या एस्ट्रोलॉजिकली एक टाइम डिसाइड किया जाता है थ्रू द प्लैनेट मूवमेंट, जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, और उस टाइम पे स्नान किया जाता है इस होली डीप में, और उसी समय से महाकुंभ स्टार्टेड। और ऐसा आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि यह महाकुंभ 12 ईयर्स में एक बार आता है। तो व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस कि 12 साल में एक बार आता है, ये भी हम देखेंगे। ऑल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हाट आर्ट एंड कल्चर्स। सो 13 जनवरी यानी 13 जनवरी 2025 को आफ्टर होली डीप इन द संगम मीन्स व्हाट, कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, दैट इज गंगा, जमुना एंड सरस्वती, क्लियर, ऑफन हेल्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑन द अर्थ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑन द अर्थ, क्लियर, रिलीजियस गैदरिंग ऑन अर्थ। और इसमें मिलियंस लोग आते हैं, स्नान करते हैं, क्लियर। अब यहां पे 2-3 चीज समझना पड़ेगा। दिस ग्रांड फेस्टिवल, लिसन वेरी केयरफुली एंड फोकस हियर, दिस ग्रांड फेस्टिवल स्टेप्ड इन माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस and century old tradition rotate among the 4 sacred palaces, यानी 4 पवित्र स्थान पे यह कुंभ लगता है। वह 4 स्थान कौन है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर। अब यह चारों स्थानों पे क्यों लगता है? व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस 4 प्लेसेस, मैथोलॉजिकल हिस्ट्री और हिस्टोरिकल क्या एविडेंस है, यही हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली महाकुंभ होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए कल का, कि महाकुंभ में कितने लोग स्नान किए। ये रहा कल का पिक्चर है, वो भी सुबह में। प्रयागराज में बहुत ठंडा है, सुबह में एस्ट्रोलॉजिकली एक कैलकुलेशन के बाद उसी समय या सुबह का समय है, लोग स्नान कर रहे हैं, क्लियर। तो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, अब हम यहां पे यह चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स ऑफ दिस महाकुंभ, यानी इसका क्या पौराणिक उत्पत्ति है, इसका क्या पौराणिक उत्पत्ति है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुंभ का मतलब होता है, कुंभ इज द संस्कृत वर्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ कुंभ इज पिक्चर और पॉट। पॉट मीन्स बर्तन, घड़ा, है ना, बर्तन। संस्कृत में कुंभ का मतलब होता है पॉट, बर्तन। तो महाकुंभ मीन्स महाबर्तन, है ना। अब इसका जो रूट्स है वह हमारे पौराणिक कथाएं समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, यानी चर्निंग ऑफ द ओशन इन द हिंदी स्क्रिप्चर। अब उसमें क्या हुआ था, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो मंथन के बाद अमृत निकला था। क्या निकला था? अमृत। अमृत मीन्स एलेक्जीर फॉर द इमोर्टैलिटी, यानी उनको पीने के बाद कोई मरेगा नहीं, है ना, अमृत वो है। तो अमृत निकला था। उस अमृत कब निकला था? धन्वंतरी
जो कि मेडिसिन का देवता है, उनके लाए द्वारा बर्तन में इस अमृत को रखा गया था। क्लियर। अब देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि राक्षस लोग कहीं पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। सो दैट्स वाई फियरिंग द असुर यानी डेमोन्स माइट सीज इट, इंद्र सन दैट इज नेम इज जयंत, उन्होंने क्या किया कि इस पॉट को लेके और भागने लगे, है ना, लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह भी हुआ और 12 डे तक वह भागे। और भागने के क्रम में 12 डेज में इसका 4 जो बूंद है, 4 बूंद यानी ड्रॉप्स ऑफ अमृत, 4 बूंद 4 जगहों पे गिरा। वहीं 4 जगहों पे आज कुंभ और महाकुंभ मनाया जाता। अब सवाल उठता है 12 ईयर्स क्यों? क्योंकि 12 ईयर्स इसलिए कि इन द 1 डे ऑफ द डिवाइन सोल, यानी देवता का एक दिन जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो यह 12 डे को कन्वर्ट कर दिया गया 12 ईयर्स में। सो दैट्स वाई यह 12 साल में यह महाकुंभ मनाया जा रहा। मीन्स व्हाट? फियरिंग द असुर यानी डेमोन्स माइट सीज इट, इंद्र सन जयंत फ्लेड विद द पॉट, दिस पॉट जिसको कुंभ बोलते हैं। ड्यूरिंग हिज एस्केप, उनके भागने के क्रम में ड्रॉप्स ऑफ अमृत स्पिल्ड एट 4 लोकेशन, 4 लोकेशन पे गिरा और इसीलिए यह चारों जगहों पे क्या महाकुंभ मनाया जाता। अब यहां पे सवाल उठता है कि ये 4 जगह कौन कौन से हैं? ये 4 जगह कौन कौन से हैं? सो देख लीजिए 4 जगह, और चारों जगह एक नदी के किनारे हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट है, ध्यान से समझिएगा। चूंकि हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट बैंक ऑन द रिवर, हम लोग का सिविलाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ? नदी के किनारे ही हुआ है। सो दैट्स वाई फर्स्ट जो ड्रॉप है हरिद्वार या गंगा रिवर पे है, प्रयागराज या कन्फ्लुएंस यानी संगम पे है किसका? गंगा, जमुना एंड द सरस्वती। सरस्वती अभी विलुप्त हो गई है इसलिए मिथिकल सरस्वती बोला जाता है। थर्ड है उज्जैन जो शिप्रा नदी पे है, क्षिप्रा, और नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, या गोदावरी रिवर। यही 4 जगहों पे क्या मनाया जाता है? कुंभ मनाया जाता है। मीन्स द जर्नी लास्टेड 12 सेलेसियल ईयर, यानी देवताओं का ईयर को सेलेसियल ईयर बोलते हैं, सॉरी सेलेसियल डेज, इक्वेटिंग टू द 12 ह्यूमन ईयर्स। हेंस महाकुंभ हेल्ड एवरी 12 ईयर्स ऑफ दिस साइट्स। इसीलिए ये चारों साइट पे 12 साल के बाद यह महाकुंभ मनाया जाता है। क्लियर? अब समझ गया 4 लोकेशन क्यों है, ये समझ गया। मिथिकल इसका क्या मिथिकल इसका ओरिजिन है, ये समझ गए। अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है इन द कुंभ का। अब इफ फर्स्ट दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। जैसे आपने अभी देखा महाकुंभ, कभी सुने होंगे कुंभ, है ना, कभी होता है माघ मेला, तो ऑल साल रिलेटेड टू दिस कुंभ। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कुंभ मेला, यानी कुंभ मेला कितने तरह के होते हैं। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। जो महाकुंभ जिसको पूर्ण कुंभ भी बोलते हैं, जो अभी शुरू हुआ इन द 13 जनवरी 2025। अर्ध कुंभ या 6 ईयर्स के बाद होता है, और माघ मेला यह हर साल हेतु होता है, यानी एनुअल यह है जो कि प्रयागराज में होता है। ऐसा बताया जाता है कि यह मेला के बाद ही यह कुंभ शुरू हुआ था। मीन्स held every 12 years at the Prayagraj, the most significance of all कुंभ मेला। महाकुंभ इसलिए बोला जाता है। सेकंड इज क्या? अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मीन्स हेल्ड एवरी 6 years at प्रयागराज एंड हरिद्वार, याद रखिएगा। थर्ड इज व्हाट? माघ मेला। माघ मेला मीन्स एन एनुअल फेयर एट द प्रयागराज ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ द माघ, कंसिडर्ड ए प्रीकर्सर ऑफ द कुंभ, यानी कुंभ को शुरू होने का यह एक कारण है। क्लियर? कौन? माघ मेला। क्लियर? अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड इवोल्यूशन अब देखते हैं रिगार्डिंग द कुंभ मेला। सो सी, इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड इवोल्यूशन, तो फर्स्ट इज व्हाट? एंशिएंट ओरिजिन की बात करते हैं, यानी हमारा जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसके बारे में बात करते हैं। सो दैट साइड द 2 यानी रेफरेंस टू द फेस्टिवल्स are often attributed to the scripture,
जो हमारा ग्रंथ है, उसमें दो चीज का नाम आता है। एक तो आता है क्या बोलते हैं ऋग वेदा, और दूसरा आता है अस्कंद पुराण। क्या आता है? अस्कंद पुराण। इस दोनों में इस कुंभ की चर्चा है, हालांकि डायरेक्टली नहीं है, अल्दो डायरेक्ट मेंशन ऑफ कुंभ मेला इन इट्स मॉडर्न फॉर्म आर आल्सो डिबेटेड। यहाँ लोग अभी डिबेट करते हैं कि यह डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यस इसमें मेंशन है। सेकंड जो है कि जब माघ मेला ऑफ प्रयागराज, जो अभी चर्चा किए हैं टाइप्स ऑफ कुंभ, प्रीडेट्स द फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कुंभ मेला। इसके अलावे भी ह्वेनसांग यानी ह्यूएंजांग के अकाउंट वृत्तांत में 7th सेंचुरी में इन्होंने एक वर्णन दिया है, किताब में लिखा है, और जो ट्रेवलर थे, चाइनीज ट्रेवलर थे, दैट डिस्क्राइब्ड ए ग्रांड फेयर इन द प्रयागराज विच कम सम लिंक टू द कुंभ। जो कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, यह कुंभ के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया था। क्लियर? तो यह हो गया क्या? हिस्टोरिकल। कुछ और हिस्टोरिकल है, जैसे आदि शंकराचार्य का रोल भी इसमें बताया जाता है, क्योंकि उस समय आदि शंकराचार्य क्या थे, देश के चारों कोने पे एक सभा आयोजित करते थे। क्यों? क्योंकि लेमन पीपल्स, जो कॉमन आदमी है, उनको शिक्षित करने के लिए। मीन्स 18th सेंचुरी आदि शंकराचार्य रोल भी है। 18th century that Hindu philosopher Shankaracharya is believed to have the institutionalized the 4 Kumbh Mela to foster unity among the ascets, among the sant to the layman peoples. माने एडुकेट टू द लेमन पीपल, माने गाइड टू द ले पीपल्स। तो यह चारों जगह पे बुलाते थे संत के साथ और गाइड करते थे जो भी कॉमन पीपल है। यही धीरे धीरे क्या कुंभ मेला में तब्दील हो गया। तीसरा जो है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बताया जाता है, यानी जब उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, ब्रिटिश था। नॉर्मली आफ्टर 1857 यानी 1857 के बाद में जब हमारे रिलीजन पे जब अटैक होने लगे, तो एक रिलीजियस माध्यम से नेशनलिज्म को डेवलप करने का यह कुंभ मेला तैयार किया गया, कुंभ मेला हुआ। यानी मीन्स सम स्कॉलर्स आर्गू this the festival gain its current from the post 1857 as a cultural response to the British rule. Clear? Cultural response to the British rule. Clear? तो यह कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भक्ति आंदोलन जो उस समय शुरू हुआ था, भक्ति मूवमेंट 12th सेंचुरी में, उसके कारण भी यह कुंभ मेला शुरू हुआ। सो दैट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ दिस कुंभ मेला। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वाई मिलियंस पीपल्स अटेंड टू दिस कुंभ मेला। जैसे अभी स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है लॉरेंस जॉब्स विद द 60 पीपल्स फ्रॉम द यूएसए दैट अटेंड दिस होली डीप, और उनका नाम बदल के कमला कर दिया गया है संतों द्वारा, है ना। तो वह कितने लोग आते हैं? मिलियंस लोग आते हैं। तो व्हाई, क्यों अटेंड करते हैं मिलियंस लोग? तो थोड़ा सा देखिए, कई कारण है इसके। पहला जो कारण है, जो फर्स्ट रीजन इज स्पिरिचुअल क्लींजिंग, मीन्स वह धार्मिक रूप से वह अपने पाप को धोने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दैट इज कैलकुलेशन ऑफ दिस ऑल प्लैनेट एंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एज लाइक जुपिटर, मून एंड सन। इन लोगों के चलने की गति को कैलकुलेशन करने के बाद जो समय होता है, उसी समय में डीप किया जाता है, यानी नहा उसमें बात किया जाता है, उसमें स्नान किया जाता है। मीन्स what we call a spiritual cleansing means bathing in the sacred river during the kumbh is the believed to the wash away the sins, यानी अपने पाप को धो देते हैं और नहाने के बाद, उसमें से स्नान करने के बाद उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। तो that's why the peoples come here to bath the संगम। सेकेंड इज द साधु एंड अखाड़ा। कुछ ऐसे साधु है, कुछ ऐसे पवित्र आत्मा है जिनके दर्शन कभी नहीं होते हैं, वह इस महाकुंभ में ही होते हैं। कुछ अखाड़े हैं, उनके बारे में जानने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। मीन्स वी कैन से हियर दैट मेला इज द रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर द ले पीपल टू इंटरैक्ट विद द होली साधु, होली मैन साधु फ्रॉम द वेरियस सेक्ट्स। हर समुदाय से लोग आते हैं। तीसरा है कल्चरल एंड कमर्शियल हब। मीन्स व्हाट?
हिस्टोरिकली द मेला सर्व्ड एज द मार्केट प्लेस ऑफ द ट्रेड, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि यूनानी समय के भी सिक्के वगैरह यहाँ पे मिले, तो उस समय से यह मेला चला। दैट्स वाई अर्थ पे इससे बड़ा मेला लगता ही नहीं है पूरे विश्व में। और थर्ड दी कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी सामुदायिक रूप से लोग अपना बॉन्डिंग बनाते हैं, बॉन्डिंग सॉरी नॉट बिल्डिंग, कम्युनिटी बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग मीन्स द फॉर मेनी द इवेंट इज द communal pilgrimage and we can say here embodying unity with the shared faith, यानी इस तरह तरह के लोग आते हैं, एक कम्युनिटी बिल्डअप होता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है लोगों में, इसलिए भी लोग इस मेले में आते हैं। क्लियर, समझ गए? सो दैट इज द व्हाई मिलियंस फ्लॉक्स टू द कुंभ मेला। क्लियर? So this is all about this current affair, very important for your art and culture. Clear? और भी जो एजुकेशनल रिसोर्स वगैरह अगर आपको देखने हैं तो हमारा सोशल मीडिया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।